मॉर्निंग एवरीवन, आई होप आप सब भी अच्छे होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। वेलकम टू एपिसोड सेकंड, जहाँ पर हम सीख रहे हैं स्विंग ट्रेडिंग बिल्कुल जीरो से एकदम एडवांस तक। सो आज है अपना डे 2, जहाँ पर हम लोग सीख रहे हैं स्विंग ट्रेडिंग का स्टॉक सिलेक्शन। देखो, स्विंग ट्रेडिंग में आप लोग टेक्निकल एनालिसिस सीख के, काफी सारी स्ट्रेटेजी सीख के उसमें अच्छे से सक्सेस तो ले सकते हो, लेकिन जब तक आपने इसका मेन इंपोर्ट ही नहीं सीखा, विच इज स्टॉक सिलेक्शन। बेसिकली अगर आपने वो अच्छे स्टॉक्स ही नहीं पिक किए जहां पर आपको अच्छे मूव्स मिल सकते हैं, तो आपका टेक्निकल एनालिसिस, तरह तरह की स्ट्रेटेजीज कोई काम की नहीं है। क्योंकि आप इंट्राडे के अंदर हालांकि एक बार के लिए टेक्निकल एनालिसिस सीख के आगे बढ़ सकते हो, लेकिन स्विंग ट्रेडिंग के लिए सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज होती है स्टॉक सिलेक्शन। मैंने पिछली वीडियो में भी बात करी थी कि स्टॉक्स में ना कई बार ऐसा होता है कि एक एक दिन में 7-7, 8-8% का मूव आ जाता है एंड हम उस चीज को देख ही नहीं पाते। कैप्चर करना तो बहुत दूर की बात। ऑल्सो इंडियन स्टॉक मार्केट में n नंबर्स ऑफ स्टॉक्स है। अब इतने सारे स्टॉक्स में से हमें किस स्टॉक में ट्रेड करना है जिससे कम टाइम में हमें अच्छा मूव मिले, तो इसी के लिए बेस्ट स्ट्रेटेजी आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, दैट इज ऑफ स्टॉक सिलेक्शन। एंड इसके लिए भी ना आई गेस काफी सारी वेबसाइट्स है। स्क्रीनर हो गया, चार्टिंग हो गया, ट्रेंड लाइन हो गया, NSE खुद है, ठीक है। तो बहुत सारी तरह तरह की वेबसाइट्स है, लेकिन आपको किस वेबसाइट पे ट्रस्ट करना चाहिए, कौन सी मैं यूज करती हूँ, वो सारी चीज डिस्कस करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको एक ही बेस्ट वेबसाइट का नाम बताऊंगी, विच इज NSE। क्यों? क्योंकि ये खुद ही ऑफिशियल स्टॉक मार्केट की वेबसाइट है, जहां पर हम काफी सारे स्टॉक्स भी देख सकते हैं एंड साथ ही उनका फंडामेंटल एनालिसिस भी कर सकते हैं। लेकिन मैं पर्सनली फंडामेंटल एनालिसिस के लिए कोई और ही वेबसाइट यूज करती हूँ, वो मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में बताऊंगी। बट अभी के लिए हमारा मेन टॉपिक है स्टॉक सिलेक्शन, तो उसके लिए आई यूज NSE, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। अब स्टॉक सिलेक्शन भी 3 तरीके से होता है। सबसे पहले स्विंग ट्रेडिंग के लिए स्टॉक सिलेक्शन, जो कम टाइम में अच्छा प्रॉफिट दे जाए। दूसरा होता है इंट्राडे स्टॉक सिलेक्शन, आज ही बाय करके आज ही सेल करना है। मतलब एक लेवरेज जो हमें ब्रोकर की साइड से मिलता है, उसको यूज करके हम हाई क्वांटिटी में इंट्राडे स्टॉक्स ट्रेडिंग करते हैं, है ना, स्टॉक्स के अंदर। और तीसरा होता है जो स्टॉक ऑप्शन करते हैं, जैसे हम निफ्टी का ऑप्शन लेते हैं वैसे स्टॉक का भी ऑप्शन ले सकते हैं एंड उसके लिए भी अलग स्टॉक्स लगते हैं। तो 3 स्टॉक्स होते हैं, लेकिन आज हम सिर्फ बात करेंगे स्विंग के लिए, ठीक है। तो स्विंग के लिए कैसे स्टॉक सिलेक्ट करना है? सबसे पहले आपको जाना है NSE की ऑफिशियल वेबसाइट पे, विच इज NSE इंडिया। यहाँ पर जो आपको फर्स्ट ऑफिशियल वेबसाइट दिख रही है NSE की, उस पर क्लिक कर लेना है। ऊपर आपको मार्केट डेटा का ऑप्शन मिलेगा। इसमें लेफ्ट साइड में अगर आप देखोगे तो आपको कई सारे ऑप्शंस मिलेंगे, टॉप गेनर्स एंड लूजर्स, मोस्ट एक्टिव इक्विटीज, 52 वीक्स हाई एंड लो। लेकिन आपको मोस्ट एक्टिव इक्विटीज पे जाना है। इस पे जैसे ही क्लिक करोगे तो आपको 2 ऑप्शन मिलेंगे, विच इज बाय वॉल्यूम एंड बाय वैल्यू, ठीक है। ऑल्सो यहाँ पर ऊपर की साइड आपको ये एक रिफ्रेश बटन का ऑप्शन दिख रहा होगा, ये आपको करते रहना है ताकि क्या है ना, सारे स्टॉक्स आपके अपडेटेड आए, ठीक है। तो इससे क्या है कि हर एक स्टॉक हर एक मिनट में अपडेट होते जाएंगे। तो अभी आपको कौन से स्टॉक्स पे ध्यान देना है, बाय वैल्यू वाले या बाय वॉल्यूम वाले? तो सबसे पहले ध्यान से सुनिएगा, बाय वैल्यू का मतलब होता है ऐसे स्टॉक्स जो वैल्यू में बड़े हो, ठीक है, जिनका काफ़ी अच्छा मार्केट कैप हो। लेकिन बाय वॉल्यूम का मतलब ये होता है जिसमें लोगों का ज़्यादा इंटरेस्ट हो। मैंने अपनी पिछली वीडियोस में भी क्लियर किया था कि वॉल्यूम का मतलब होता है लोगों का इंटरेस्ट। तो अभी अगर हम बाय वॉल्यूम स्टॉक्स को देखते हैं, जिन ऐसे स्टॉक्स जिनमें वॉल्यूम काफ़ी हाई हो, मतलब जिनमें लोगों का ज़्यादा इंटरेस्ट हो। अब लोगों का इंटरेस्ट का क्या है, आज है कल नहीं है, राइट। तो हमें ऐसे स्टॉक्स देखने हैं स्पेशली स्विंग ट्रेडिंग के लिए जो वैल्यू में बड़े हो। और अगर आप लॉन्ग टर्म जा रहे हो तो फिर वैल्यू ही आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है, क्योंकि लॉन्ग टर्म एंड स्विंग ट्रेडिंग में हम लोग स्टॉक्स को एक दिन नहीं, कुछ दिनों के लिए होल्ड कर रहे हैं, स्पेशली 4 से 5 दिनों के लिए। तो हमें वहाँ पे ऐसे स्टॉक्स चाहिए जो वैल्यू में बड़े हो। तो अभी आपको यहाँ पे कई सारे स्टॉक्स मिलेंगे, लेकिन इतने सारे स्टॉक्स में से भी कौन से स्टॉक को पिक करके एनालाइज करना है, तो उसके लिए एक बात ध्यान रखना, जो भी स्टॉक 2% या उससे कम का रिटर्न दिया हो अभी तक, जैसे अगर आज की बात करें, ये आज का डेटा है बेसिकली, ठीक है। तो अगर आज के दिन हम देखे जाएं तो ऐसे सारे स्टॉक्स है जिन्होंने 2% से ज्यादा मूव ऑलरेडी दे दिया है, तो अब वो स्टॉक हमारे कोई काम के नहीं, क्योंकि ऑलरेडी उसमें से मूव निकल गया है। तो हमें ऐसे स्टॉक्स देखने हैं जिनने 2% का मूव दिया हो या फिर थोड़ा उससे कम, ठीक है। हमें माइनस वाले स्टॉक्स नहीं देखने हैं, हमें वैसे स्टॉक्स चाहिए जो प्लस में हो, जिनने रिटर्न प्लस में दिया हो, पॉजिटिव हो, साथ ही उनका 2 या 2 से कम हो रिटर्न, ठीक है। तो वैसे स्टॉक्स हमें यहाँ पे लेके चलने हैं। अब आपको लग रहा होगा कि अगर हमें स्विंग ट्रेडिंग करना है तो आज के दिन के डेटा से क्या मतलब आज स्टॉक ने कितना परफॉर्म किया है, कैसा रिटर्न दिया है, उससे स्विंग ट्रेडिंग का क्या मतलब? तो देखो मतलब है, क्योंकि स्विंग ट्रेडिंग में कोई भी स्टॉक अगर अच्छा मूव देना चाहता है तो वो एक दिन में नहीं देगा, वो 2-3 दिन तक तो अपने मूव को कंटिन्यू करेगा ही करेगा, ठीक है। तो अगर आज कोई स्टॉक बेसिकली 2%
10% का मूव दे रहा है या फिर और आगे भी रैली कंटिन्यू कर सकता है, तो वो स्टॉक आपको लेके चलना है ताकि आने वाले टाइम में वो और भी अच्छी रिटर्न्स दे सके। तो बेसिकली उसको भी हम डायरेक्ट लेके खरीद नहीं लेते हैं, मतलब जैसे स्टॉक देखा और खरीद लिया ऐसा नहीं करते हैं। टेक्निकली भी उसमें एनालाइज करते हैं कि कहीं पे ब्रेकआउट आ रहा है, कहीं डिप पे अपॉर्चुनिटी बन रही है, तो वो सब एनालाइज करेंगे, फिर ही हम उसमें अपनी अपॉर्चुनिटी देखेंगे। चलो इसे एक एग्जांपल के तौर से समझते हैं। कोई भी एक स्टॉक पिक कर लेते हैं जिसने 2% या उससे कम का रिटर्न दिया हो, विच इज चलो KRN, ठीक है। तो KRN को अगर हम एनालाइज करते हैं टेक्निकली, तो अगर हमें स्विंग ट्रेडिंग में जाना है तो डेली या फिर वीकली टाइम फ्रेम पिक करना होगा। तो एनालिसिस के लिए हम लोग लेंगे वीकली टाइम फ्रेम एंड एंट्री प्लान करेंगे डेली टाइम फ्रेम पे, जैसा मैंने अपने प्रीवियस कोर्स में भी बताया था, आपको याद होगा। तो अभी अगर हम एनालाइज कर रहे हैं तो फटाफट से पहले वीकली टाइम फ्रेम पे आके देख लेते हैं क्या पैटर्न बन रहा है। तो यहाँ पे एक छोटी सी ट्रेंड लाइन फॉर्म हो रही है जिसको अभी मार्केट तीसरी बार टच करने जा रहा है, ठीक है। मैंने हमेशा बताया ट्रेंड लाइन में कितने मिनिमम टच होने चाहिए, 3, एंड 3 बार टच आ जाए उसके बाद ब्रेकआउट दे तो ही वो वैलिड होता है, अदरवाइज ट्रैप कर सकता है। तो अभी तीसरा टच हुआ नहीं है, होने वाला है, तो आप इस पे नजर रख सकते हो, ठीक है। फिर दूसरा हो गया एक्सिस बैंक। एक्सिस बैंक में भी आप देखोगे तो डेली टाइम फ्रेम पे एक रेंज बनी हुई है, ठीक है। काफी टाइम से इसी रेंज के अंदर एक्सिस बैंक ट्रेड कर रहा है, तो आप इस रेंज के ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन ऑब्जर्व कर सकते हो। इसी के बाद आप HDFC बैंक को भी देख लो, काफी प्यारा सेटअप बन रहा है, सपोर्ट के पास ट्रेड कर रहा है, नीचे से ट्रेंड लाइन भी आ रही है एंड ऊपर एक रेजिस्टेंस चल रहा है, ठीक है। रेजिस्टेंस मतलब एक गैप पेंडिंग है, तो ऑब्वियसली वो रेजिस्टेंस कहलाता है। तो काफी अच्छा सेटअप है एंड हो सकता है कि ये सपोर्ट लेके वापस से जो अपनी गैप थोड़ी बहुत पेंडिंग है उसको आने वाले समय में फिल भी कर दे। तो इस तरीके से आप मोस्ट एक्टिव इक्विटीज में बाय वैल्यू में जाके काफी अच्छे स्विंग स्टॉक सिलेक्ट कर सकते हो। अब इसके बाद ना एक और इजी वेबसाइट है विच इज चार्टिंग। अब यहाँ पे ना आपको डायरेक्ट चार्टिंग पे जाने की जरूरत नहीं है, आपको जो भी कैटेगराइज्ड स्टॉक्स चाहिए स्विंग ट्रेडिंग के लिए, जैसे अगर आपको प्राइस एक्शन बेस्ड स्टॉक्स चाहिए तो आप सिंपली लिखेंगे बुलिश प्राइस एक्शन स्टॉक्स चार्टिंग, एंड जो भी फिर चार्टिंग के फर्स्ट वेबसाइट आएगी बुलिश प्राइस एक्शन वाली, उसमें आपको सारे फिल्टर्ड स्टॉक्स मिल जाएंगे जिसके अंदर भी बुलिश प्राइस एक्शन बना हुआ है। जैसे ये जम्मू एंड कश्मीर बैंक लिमिटेड का स्टॉक है, इसके अंदर एक असेंडिंग ट्राइंगल पैटर्न बना हुआ है, ऊपर से ये स्टॉक रेजिस्टेंस ले रहा है, नीचे से काफी अच्छा ट्रेंड लाइन सपोर्ट बन रहा है, तो ये हो गया असेंडिंग ट्रायंगल। जब भी इसका ब्रेकआउट आएगा आप ऑब्जर्व कर सकते हो। इसके बाद आपको रेंज बाउंडेड स्टॉक्स पसंद है जो काफी टाइम से रेंज में है और फिर उनका ब्रेकआउट आता है, क्योंकि आपको पता होगा जब भी कोई स्टॉक बहुत टाइम से रेंज में फंसा हुआ होता है, बॉक्स पैटर्न में फंसा होता है, और जब भी उसका ब्रेकआउट आता है तो वो बहुत ही तगड़ा मूव देता है। तो आप वीकली, मंथली कुछ भी लिख सकते हैं। मैंने जैसे यहाँ पर वीकली रेंज बाउंडेड स्टॉक्स लिखा है, तो यहाँ पे कई सारे फिल्टर्ड स्टॉक्स आ गए जिसके अंदर अभी रेंज बनी हुई है वीकली टाइम फ्रेम पे, ठीक है। तो आप चेक कर लेना, ठीक है। इनमें से बहुत सारे स्टॉक्स है, आप एक एक को एनालाइज कर सकते हैं, जैसे KRN तो यहाँ पे भी आ रहा है, ठीक है, एंड और भी बहुत सारे स्टॉक्स है। इसके बाद अगर आपको मंथली चाहिए तो सिंपली आपको लिखना है मंथली रेंज ब्रेकआउट स्टॉक्स। बेसिकली आपको जिस भी टाइप के कैटेगरी के स्टॉक्स चाहिए, चाहे मंथली, वीकली, रेंज ब्रेकआउट, बुलिश प्राइस एक्शन, बियरिश प्राइस एक्शन, जो भी कैटेगरी के स्टॉक्स आपको चाहिए सिंपली वो लिखना है, पीछे चार्टिंग डालना है, आपको सारे फिल्टर्ड स्टॉक्स मिल जाएंगे उस हिसाब से, ठीक है। तो ये भी काफी अच्छी वेबसाइट है, काफी अच्छे स्टॉक्स भी देती है, बट बहुत ही रेयरली मेरे साथ कई बार ऐसा हुआ है कि स्टॉक ने ऑलरेडी मूव कर दिया देन ये रिकमेंड करता है, ठीक है। मतलब स्टॉक में ऑलरेडी ब्रेकआउट आ गया देन ये रिकमेंड करता है, तो वो थोड़ा सा एक इशू है। बाकी तो ये काफ़ी बेस्ट स्टॉक्स देता है, लाइक 90% ये काफ़ी अच्छा वर्क करता है। एंड ये जो आज मैं डी डेवलपमेंट इंजीनियर्स लिमिटेड का बता रही हूँ, इसने 2 दिन से काफ़ी अच्छा मूव दिया, और ये कहाँ से मिल रहा है, मंथली रेंज ब्रेकआउट स्टॉक्स चार्टिंग में, ठीक है। मैंने खुद इस स्टॉक को देखा है, ऑब्जर्व किया है, एंड इसने काफ़ी अच्छे मूव दिए हैं इन 2 डेज। आप भी जाके एक बार इसको चेक कर लेना विद टाइमिंग। सो या दैट्स इट। इस तरीके से मैं स्टॉक सेलेक्ट करती हूँ। कई बारी मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम NSE से ही करती हूँ बेसिकली, ठीक है। बाकी जब बहुत ज़्यादा ऐसे कैटेगराइज्ड स्टॉक्स चाहिए होते हैं तो आई गो फॉर चार्टिंग। सो दिस इज हाउ आई सिलेक्ट स्टॉक्स फॉर स्विंग ट्रेडिंग। अगर आपको स्टिल कोई डाउट हो तो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। एंड दूसरी बात, हमें इंट्राडे के लिए भी स्टॉक सिलेक्ट करना सीखना है, एंड दूसरा स्टॉक ऑप्शन के लिए भी सीखना है, ठीक है। तो वो हम नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। अभी जो आपने स्विंग ट्रेडिंग के लिए स्टॉक सिलेक्ट करना सीखा उसको आप एक बार लाइव प्रैक्टिस करिएगा घर पे, एंड देन उसको मार्केट में भी एक बार लाइव प्रैक्टिस करके देखना।